नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए मौसम है कुछ इस तरह का, मतलब धूप निकली हुई थी, बादल बिल्कुल सफ़ेद वाला है जिसमें मतलब इतना वो नहीं हो रहा। धूप निकलने वाली थी, ठीक ठाक सा मौसम था और ये टाइम है सुबह का अपना, जिस टाइम हम कपड़े वगैरह धोते हैं। तो यहाँ पे देखिए हवा चल रही थी हल्की हल्की सी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कपड़े धोने का मतलब हाथ से धो रही थी ना, और ये वाली जगह मुझे सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगती है कपड़े धोने में। तो ये वीडियो है परसों का, शुक्रवार का। और इससे पहले जो भी आपने वीडियो देखा था वो आपने देखा था मंडे और उसके बाद ट्यूसडे का। तो बीच में वही मतलब बुधवार और बृहस्पतिवार में मैं 2 दिन वीडियो नहीं शूट करी थी, मेरा हो गई तबीयत ख़राब, बुखार हो गया था बीच में। तो यह है परसों का वीडियो, शुक्रवार का। तो यहाँ पे देखे ठीक सी हो गई थी जब दवाई दुई लेके। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी, हाथ से ही मैंने धो लिए थे और मशीन में बस ड्राई होने के लिए वो कर दिए थे। और यहाँ से मैं पानी डाल कर दूंगी सफाई। ये जब कपड़े यहीं फैलाऊंगी ना, टॉवल है अभी तो टॉवल उतार दूंगी। ये टॉवल थोड़ी देर इतना डाल देते हैं क्योंकि नहाते हैं सुबह ही सब, तो फिर गिल्ले रहते हैं तो यहाँ पे सूख जाते हैं। अभी ना उतार दूंगी और यहाँ फैला दूंगी कपड़े। तो देखिए कपड़े सूख गए थे और यहाँ पे मैं अभी ने फैलाना करूँगी शुरू। और हाँ, ये वाली जगह है ना जो कपड़े मतलब कपड़े धोने की या फैलाने की, ये जो बालकनी टाइप है हमारी ये वाली जगह, ये मुझे यहाँ से सबसे ज़्यादा परफेक्ट जगह लगती है। एक तो थोड़ी कपड़े धोने में आसानी रहती है, यहाँ पे मशीन वगैरह सब कुछ आ जाती है। और फिर आजकल जो बारिश में कपड़े फैलाने की दिक्कत आती है ना, सबको कोई होल में डालता है जैसे तार लगा के या कुछ भी। यहाँ पे ये हमारे परमानेंट तार बंधे रहते हैं और बारिश में कोई दिक्कत नहीं। कितनी हाँ, हालांकि उतारने तो पड़े हैं बारिश में भी, जब वो आ जाना बारिश ज़्यादा सी तो इधर को कपड़े भीगते वैसे रहें, लेकिन लेंटर है ऊपर, वो वाली दिक्कत नहीं है कि डायरेक्ट लगेगी। तो मतलब कैसे भी मौसम में धो के डाल दो, ये नहीं होता कि फटाफट से एकदम से ही उतारने पड़ेंगे, आराम से उतार दो। तो ये होता है और मतलब अच्छी लगती है वहाँ पे। और फिर रोड की साइड है, इधर हवा भी सारी आती है, धूप हवा बारिश सब कुछ अच्छे से वहाँ पे लगती है। और देखिए कपड़े धोने के बाद अपना सुबह वाला तो काम ख़त्म कर ही लिया था, अब बस मेरी बारी आई है बाल धोने की। कपड़े में फिर अगर लाइट के भरोसे हो, मान लिया मशीन में धोने हो तो फिर तो लाइट की वेट करने में लेट भी हो जाएगा। रात से ही धोने तो अपना बस वो काम निपटा दूँ, बाल बाकी की मैं बाद में ही बारी हूँ अपने। बाल वाल बस अपना चोटी सी बना लेते हो, गर्मी में वैसे बाल रखे नहीं जाते किसी भी उसमें। तो बस इस तरह से अपने बना ली चोटी और इसके बाद अपना थोड़ा बहुत सा हल्का सा अपना मेकअप। तो देखिए दोपहर का 1 बज गया, खाना पीना सारा हो गया था। और ये देखिए बहुत जोर का काला बादल आ गया। सुबह धूप अच्छी निकल रही थी, बर्तन वर्तन कर रही थी मैं, इतनी देर में ही ये कपड़े उतरने लगे क्योंकि हवा में गिरने का डर है। आज जोरदार बारिश आ गई, हवा के साथ अंधेरी देकर बादल आ लिया, पूरा पूरा अंधेरी देकर बादल आ लिया। ये देखो और ये आ लिया अंधेरी देकर बादल पूरा। कितनी मोटी मोटी बारिश हो रही है। हाँ मोटी मोटी, अभी तो शुरुआत है, हवा चल रही जोरदार। और अभी जो है हाँ, जब हम प्रेयर में बैठे थे ना, बादल पानी लेने जा रहे थे। अच्छा बादल पानी लेने जा रहे थे, पानी लेकर लिए आ गए बादल। और ये बादली तो यहीं घूम रही तो नहीं लेगा आई पानी तो जी हवा के साथ साथ जो है बादल बहुत ज़बरदस्त आ गया। और बादल के साथ जब हवा आती है ना, हमारा दिल धक धक करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि हमारे जो गन्ने के खेत हैं ना, बहुत ही नाजुक स्थिति पर खड़े हुए हैं। अभी कुछ बंध गए, कुछ नहीं बंधे। जो बंध गए उनसे तो थोड़ा सा हमारी तसल्ली है, बेफिक्री है, लेकिन जो नहीं बंधे में पूरे के पूरे धरती पर लेट जाएंगे जी। लेकिन क्या करें, ऊपर वाले के हाथ में है जो भी है, नफ़ा नुकसान। तो ये बारिश होनी भी बहुत ज़रूरी है, गर्मी से राहत तभी मिलेगी। और इस मौसम में बारिश नहीं होगी तो क्या होगा जी? तो जी ये तो होना ही है, नफ़ा नुकसान। जो नफ़ा नुकसान है वो भी चलता रहता है। और देखो तेज़ आ गई बारिश, ये देखो बारिश जो है तेज़, अभी तक तेज़ नहीं आई लेकिन हवा तेज़ है। और जिस हिसाब का बादल है ना ऊपर, उस हिसाब से लग रहा कि बहुत ज़बरदस्त बारिश होने वाली। वैसे पता भी कुछ नहीं है, क्या पता ये हवा जो है उस बादल को लेकर भाग जा, कुछ पता नहीं लगता। अगर यही बारिश सुबह को आ जाओ तो दोपहर बाद धूप निकल जाओ। अगर आज सुबह से धूप अच्छी निकल रही थी तो इतना काला बादल आया, दोपहर बाद बारिश। बस यही है इस बरसात का अटकेलियाँ।
बरसात के नहीं, मौसम। बादल तो आया था बड़ा, हाँ लेकिन ये तो इसका है। कुछ पता नहीं है, हवा भी है साथ साथ। हम्म, और ये हवा जो है बादल को भगा कर लगेगा कहीं। अगर ये हवा बादल को भगा कर लेगी ना, तो फिर यहाँ बारिश नहीं होगी, यहाँ फिर वैसे गर्मी हो जाएगी। तो देखे जैसे ही मैं उधर बर्तन कर रही थी कर लिए थे, वैसे मैंने जैसे ही बर्तन करे इतनी देर में ही बारिश आ गई, हवा चलने के साथ साथ ही इधर के लिए कपड़े उतारने लगे थे, यहाँ से फैलने पड़े थे क्योंकि अभी चिमटे वगैरह तो इनमें लग नहीं रही, जो और ये चिमटियाँ देखिए नीचे गिर बादल जो जाते हैं। है बरसने लगा यहीं पे, तो मतलब हमारा कोई बस नहीं करना, और ये यहीं पर रखना पड़ेगा। तो देखिए इतनी अच्छी बारिश हो रही, और बारिश को देखता मेरा तो रोज मन लग जा। सिवान से भीग गए ना, ये देखो भीगने लगा। तो जी कपड़े तो सूख गए थे, दोपहर तक की धूप काफ़ी, सुबह धो दिए थे। और बारिश की हो रही गर्मी तरह, तो आप टेंशन से में लग रहे क्या बात? टेंशन सी में गया, हवा तो ठंडी ठंडी चल रही है और मौसम भी बढ़िया हो गया और हवा भी चल रही, लेकिन बारिश के साथ जो है हवा चल रही ना, इसने टेंशन दे दी। वो क्यों? इसने मुझे टेंशन दे दी। हमारा 6 बीघे गन्ने का खेत अभी तक बंधा ही नहीं हुआ, मतलब बंधा नहीं अभी तक, जो उसमें चुना था। और वो खेत हो रहा है बड़ा बड़ा तगड़ा तगड़ा, नीचे से जमीन हो रही है गिल्ली, थोड़ी सी हवा का झोंका उसको बराबर कर देगा, और शायद आज यही होने वाला है। और अगर हम उसे थोड़ी सी जल्दी बंधवा देते तो ये जो है ये हमें चलो जा। इस नुकसान का मुंह देखना नहीं पड़ा था। अब बंधवाने के लिए भी कह रखा मजदूरों को, अपने आप तो इतना बनता नहीं, मजदूरों को कह रखा, कुछ अपने आप बांध लिया था हमने पहले ही, कुछ जो मजदूरों के भरोसा हमने छोड़ दिया था ना, मैं अभी तक आए नहीं। और आज मुझे ऐसा लग रहा ये हवा जो है इस पूरे के पूरे ईंट को नीचे लिटा देगी, और उसका इतना तगड़ा नुकसान है जिसकी कुछ हद नहीं है। बंधे मौसम तो ठंडा बंधे हो हुए गया। ही को, जो बिना बंधा बिना है बंधा है, जो बंध गया उसकी तो टेंशन नहीं, हो तो खड़ा रहेगा। कि आधा भी नहीं बंधा अभी तक। ऐसा तो बंध गया, 10-12 बीघे ईंट बंध गया, 6 बीघे रहेगा। तो आपके कहने का मतलब ये है बारिश तो हो जा लेकिन हवा ना आवे इसके साथ। हाँ, चलो जी, ये तो अपने बस की बात नहीं, खैर मौसम के आगे किसी की नहीं चलती, जैसी भी है, लेकिन बारिश बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर हंसी आ जाए, ये दुख जाहिर करके बैठे हैं अभी, और मुझे बारिश को देख कर अच्छा लग रहा। ये देखिए अपना टॉवल हटा दिया, कैसे कितनी तेज बारिश। चलो टेंशन ना लो, जो होना वो तो होगा ही। जैसे रख के साइयां मार, जाको रख के साइयां मार सके ना कोई। वही तो ऐसा परवल को रखना है, ऐसा रखेंगे हम तो नफे नुकसान तो किसान की जिंदगी में चलते ही रहते हैं जी, कोई टेंशन नहीं है। तो माना गमशुदा होगा लेटो यहाँ बारिश को देख कर, बारिश का एंजॉय करो बारिश को। बारिश का तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इधर बादल को हवा भगा के ले जाती है, इसका हवा का बस नहीं चल पा रहा बादल पे, अच्छा, तो ये भाग नहीं पाए यहाँ से। नहीं तो इस तरह की हवा में जब बादल आता है ना, अक्सर करके इन दोनों की जोड़ी ऐसी जमे कि हवा बादल को भगा के ले जा, लेकिन आज बादल पर बस नहीं चला, इसका यहीं का यहीं बरस गया। जब बादल तो ठीक है, जब बादल यहाँ होगा तो यहीं बरसेगा ना, कहीं दूसरे देश में बरसेगा क्या? वैसे ज़्यादा तूफान नहीं है, ज़्यादा नहीं है वो वाला, हल्की हल्की सी हवा है। देखो आप देख सकते हो पेड़ जो है ना हल्के हल्के हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जब ज़्यादा तेज क्या होता है अलग ही दिखाई दे कि बहुत जोर जोर से हिल रहे पेड़। ये देखो हल्की हल्की पत्तियाँ हिल रही, इतना तो चलता है। ये देखो भाई बच्चे स्कूल से आए भीगते हुए, 1:30 बज रहा, 1 सप्ताह हो गया था टाइम अभी जब बारिश आई, और अब 1:30 हो गया पूरा, 15 मिनट तो हो गए होंगे। देखो बच्चे, हमारे बच्चे जिस टाइम आए ना तो वो टाइम हो रहा था 12:30 का, 1 घंटा पहले हमसे। और ये देखो भीग रहे हैं। तो गाड़ी वाड़ी तो शायद नहीं लगा रखी, क्योंकि यहाँ पे गांव में जो सरकारी स्कूल है ना उस स्कूल के बच्चे आएंगे, बाकी तो स्कूलों की गाड़ियाँ उठती हैं जैसे। पर ये भी एक स्कूल की याद दिलाता है, हम भी कभी पैदल जाया करना थी अपने स्कूल में, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं।
उस टाइम पे अधिकतर सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे बच्चे, तो हमें इन्हें देखकर अपने बचपन की याद आ रही कि हम भी बारिश में कभी कभी अगर छाता नहीं होता, जैसे सुबह के टाइम मौसम ठीक था, उस टाइम छाता नहीं होता था, तो उस टाइम फिर आते जाते भीग जाते। अगर सुबह से ही बारिश हो जाती या तो घर पे छुट्टी रखे थे, नहीं तो अपना छाता वगैरह या जो से वो पन्नी टाइप से नहीं होते वो भी कभी कभी लेके गए। ये देखिए अधिकतर तो छुट्टी ही हो जाती, और भी तेज़ बारिश, और भी तेज़। तो भाई मुझे बारिश का इसलिए नज़ारा ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा देखने में। बस नीचे कीचड़ विचड़ में चलना ना पड़ा, बाकी सब बढ़िया लगे। और चलिए उधर का तो दिखा दिया मैंने बारिश का, अब मेरा इधर का मन हो रहा देखने का बारिश में। ये देखिए बच्चे खेल रहे अंदर, अभी अभी मैं ऊपर ही थे अपना खाना वाना खा के, उन्होंने अपना होमवर्क भी साथ के साथ कर लिया, रेस्ट में करते नहीं, और अब ये खेलते हैं बाद में। ये देखो ये खेल रहे हैं, सॉरी यहाँ दिखा दिया छत का, ये देखो और देखो हाय हाय बाय बाय हो रही है। असल में क्या है, काम स्कूल का ये आते इसलिए कर लेते हैं, वैसा तो चाहे बाद में भी कर लो, टाइम होता है शाम तक, लेकिन ये सोचते हैं काम निपटा के टेंशन फ्री हो के खेल ले, इसलिए रहता है इनका स्कूल से आते ही खाना खाया और होमवर्क लेकर बैठ गए। और अब ये बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। देखो तीनों लेटे हुए, एक चारपाई पे और उससे दूसरी चारपाई पे इनकी माँ जी लेटी हुई हैं। तो भाई यहाँ से गर्मी के मौसम में बारिश भी दिखती रहे और बारिश का नज़ारा दिखता रहे और ठंडक सी भी बनी रहे, तो ये होता है। ये देखिए कितनी अच्छी बारिश। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा यहाँ का काम फिनिश कर दिया था, बर्तनों वगैरह का साफ़ कर दिया था, गैस और यहाँ पे बर्तन कर दिए थे, यहाँ पे भी पानी वानी मार के साफ़ कर दिया था। और उस टाइम पे जब यहाँ का काम हुआ तभी हवा आई एकदम, और वहाँ कपड़े फैले पड़े थे, तो इनके पापा ने फिर जल्दी जल्दी उतारने इतना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं गिर जाते उधर रोड पे, इसलिए उतारे फटाफट। और फिर क्योंकि चिमटियाँ नहीं लगी हुई थी ना, फिर नीचे गिर जा। तो चलिए जी बस काम थोड़ा हो गया फिनिश, अब थोड़ा सा 5-10 मिनट करेंगे रेस्ट। ये उधर खड़ी थी ना मैं रोड की साइड, जल्दी जल्दी में ये वाला दुपट्टा ले लिया, इस सूट के साथ का दुपट्टा पता नहीं कहाँ गया, मतलब अलमारी में रखा हुआ, वो निकालना ही नहीं बनना अभी तक, तो ये ले लिया। और बस अब काम हो गया ख़त्म दोपहर का सारा, और इसके बाद 5-10 मिनट करेंगे रेस्ट, और उसके बाद फिर अपना वीडियो वगैरह का काम करेंगे, यानी कि एडिटिंग वगैरह का इसके बाद करेंगे। और जाके अपलोड तो होती है, मतलब रात को ही करते हैं, शाम को हमारा टाइम है 7 से लेके 9 बजे तक के बीच में, 7 बजे भी हो जाती है, 8 बजे भी, 9 बजे भी, बस इस टाइम भी होती हो जाती है। कुछ पूरा काम अभी कंप्लीट नहीं करते, कुछ इस टाइम पे कर ले रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत शाम को हो जाता है। तो बस ये चलते हैं, चलिए जी फिर मिलते हैं आपसे।